हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में शुक्र ग्रह के प्रभाव के बारे में। कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रभाव 12 भावों में कैसा रहेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष में जो शुक्र ग्रह होते हैं उनका स्थान एक विशेष स्थान है, क्योंकि उनको असुरों के गुरु या दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनको कहा जाता है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं जो जीवन में सभी सुख देने का काम, सभी भौतिक सुख सुविधाओं को देने का काम यहाँ पर करते हैं। और आज के जीवन में, आज के इस कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन संपदा, भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्णता होती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही सुखमय और आनंदमय होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुखों के चाह में काम करता है, धन के लिए काम करता है और वो अधिक से अधिक भौतिक संपदा, भौतिक संपत्ति को पाना चाहता है। इस कारण शुक्र का जो महत्व है आज के समय में बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपकी कुंडली में शुक्र कौन से भाव में है और आपकी कुंडली में शुक्र आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं, आज की वीडियो में हम जानते हैं। बात करते हैं पहले भाव की। देखिए, जब भी कुंडली में शुक्र पहले भाव में, मतलब शुक्र अगर यहाँ पर होंगे, आपकी कुंडली में शुक्र अगर यहाँ पर होंगे, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। देखिए, शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, तो इनका अधिकतर सभी भावों में अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट लोगों को मिलता है। लेकिन हर भाव का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे कि अगर शुक्र पहले भाव में है, लगन में है, तो ये व्यक्ति को बहुत आकर्षक बनाते हैं, मतलब विपरीत के द्वारा बहुत अधिक पसंद करने वाला, उसको प्रति आकर्षित होने वाला व्यक्ति ऐसा बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, अच्छी उसकी आयु होती है। सुलझे विचार रखने वाला होता है, मतलब अपने विचारों में किसी प्रकार की उलझन नहीं रखता है, विचारों में वह सुलझा हुआ होता है। आकर्षित जो होने की जो कला है वह वो बहुत शीघ्र होती है, मतलब शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति दूसरों को आकर्षित कर लेता है। या विशेष रूप से विपरीत के प्रति ये बात लागू होती है। खुशी वाला जीवन होता है, खुशामद उसका जीवन होता है। सुख सुविधाओं के प्रति उसकी अभिलाषा बहुत अधिक रहती है और जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनको वह पूर्ण रूप से प्राप्त करता भी है। और शुक्र जिनके लगन में हो, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र लगन में कारक होते हैं। और शुक्र लगन में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखते हैं, तो वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाने का काम करते हैं। इसी कारण लगन में शुक्र को अच्छा मानते हैं, क्योंकि लगन में बैठे शुक्र सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देखते हैं, जिस कारण ये व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत निखार देते हैं, अच्छा बना देते हैं। व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन है, सप्तम भाव है, उसमें भी बहुत अधिक शुभता को भर देते हैं। इस कारण लगन में शुक्र हो तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में। जब शुक्र दूसरे भाव में होते हैं तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, दूसरा भाव व्यक्ति की वाणी का होता है, व्यक्ति के बोलने का होता है, व्यक्ति के खान पीन का होता है। और जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह इस भाव में बैठता है तो ये इन सब चीज़ों में शुभता ला देता है, मतलब खाने पीने का व्यक्ति शौकीन हो जाता है। उसकी वाक्पटुता, मतलब उसके बोलने की जो कला होती है, उसमें शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है और अपने बोलने से ही व्यक्ति अपने बहुत सारे काम निकलवा लेता है, मतलब उसके बोलने भर मात्र से ही व्यक्ति के काम हो जाते हैं। बड़ी बड़ी आंखें वाला होता है, मतलब आंखें से व्यक्ति की सुंदर होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं और स्त्रियों से धन और संपदा का बहुत अच्छा आनंद और लाभ लेने वाला होता है। खर्चीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होता है और सुंदरता की प्राप्ति की आशा ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक होती है, मतलब महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला, सुंदरता की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक ललायत रहते हैं, इसको बहुत अधिक महत्व भी देते हैं। तो शुक्र का दूसरे भाव में होना विशेष रूप से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि दूसरे भाव में काल पुरुष की जो राशि पड़ती है वो वृषभ राशि पड़ती है और वृषभ राशि शुक्र की खुद की राशि है, जिस कारण शुक्र जो है दूसरे भाव में बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। व्यक्ति को धन धान्य से संपूर्ण करते हैं। खर्चीला स्वभाव भी होता है, लेकिन धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं होती है और व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जो उसकी बोलने की कला है उससे भी बहुत धन कमाता है, मतलब बोलने से भी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है और शुक्र जैसा ग्रह जब दूसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति बोलने से भी बहुत अधिक धन कमाता है। तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके पराक्रम को दिखाता है, उसकी मेहनत को दिखाता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, उसकी बाजुओं को दिखाता है और छोटे भाई को दिखाता है। तो जब तीसरे भाव में शुक्र जैसा शुभ ग्रह बैठता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सामान्यतः अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र अपनी दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं और जब नवम भाव जैसे भाग्य भाव पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ देता है, भाग्य भी उसका 2 कदम आगे चलता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ऐसा व्यक्ति बदलते वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील रहता है, मतलब
उसको ये आभास होता रहता है, उसको ये लगता रहता है कि आने वाले समय में क्या चेंज होने वाला है, और उस चेंज होने के जो चेंज होने वाला है उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, कैसे उसके प्रति संवेदनशील रहना है, कैसे उसके प्रति काम करने हैं, इन सब की जो संवेदनशीलता है, इन सब की जो एक एक्टिविटी है उस व्यक्ति के अंदर रहती है। मतलब बदलते वातावरण, किसी भी प्रकार का वातावरण बदलता हो, तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्ति ऐसे इसलिए संवेदनशील रहता है, उसको चौकन्ना रहता है। चौकन्ना टाइप ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं। प्रभावित करने वाली बातचीत, क्योंकि शुक्र कम्युनिकेशन को भी दिखाता है और तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे भाव में शुक्र होने से व्यक्ति की जो बात करने की जो कला होती है वो बहुत ही मधुर होती है, अच्छी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह में असंतोष रहता है, ये समस्या रहती है। शुक्र जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये अपने आप में श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में कारक होते हैं, और क्योंकि चतुर्थ भाव व्यक्ति के घर का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, और शुक्र भी जो मुख्य रूप से कारक होते हैं वो भूमि भवन वाहन के होते हैं, सुंदरता के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का घर बहुत सुंदर होता है, ऐसे व्यक्ति के घर में बहुत सुंदर सुंदर कार, बहुत सुंदर सुंदर वाहन, बहुत सुंदर सुंदर सजावट। देखिए शुक्र जितना यहाँ पर बली होगा, जितना शुभ प्रभाव में होगा, ये प्रभाव व्यक्ति को उतना अच्छा मिलेगा, और शुक्र जितना यहाँ पर पीड़ित होगा पाप, उतना प्रभाव ये कम मिलेगा। इसकी स्थिति शुक्र की शुभता अशुभता पर निर्भर करती है। लेकिन शुक्र यहाँ पर अधिक से अधिक वाहनों को देते हैं, मतलब व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख देने का काम करते हैं। व्यक्ति के पास खुद का घर होता है, खुद की गाड़ी होती है, खुद का बंगला होता है। व्यक्ति के पास जीवन में उसके घर में सुख शांति होती है, खुशी का माहौल यहाँ पर रहता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के जीवन में भावनाओं का जो प्रभाव है वो भी बहुत अधिक रहता है। तो चतुर्थ भाव में शुक्र बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं। शुक्र जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ये व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। ऐसे व्यक्ति सट्टेबाजी का शौकीन होता है, मतलब सट्टेबाजी में ऐसा व्यक्ति शौक रखता है। और संगीत में ऐसे व्यक्ति की बहुत विशेष रुचि होती है। कन्या संतान ऐसे व्यक्ति को अधिक प्राप्त होती हैं। यात्राओं का शौकीन होता है, और प्रसिद्ध होने की बहुत तीव्र इच्छा ऐसे व्यक्ति के मन में रहती है कि मैं बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाऊं। इसके लिए वो चाहे कोई गलत स्टेप भी उठा सकते हैं, या कोई गलत का मतलब है कि अनैतिकता से भरा काम भी कर सकते हैं प्रसिद्ध होने की इच्छा में। तो इस प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं जब व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शुक्र होता है। अब बात करते हैं शुक्र का प्रभाव छठे भाव में। छठे भाव के लिए देखिए हम बात करते हैं तो छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है, प्रॉब्लम का होता है, समस्या का होता है। और जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह इसमें बैठता है तो कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, कहीं ना कहीं समस्या देता है। तो यहाँ पर देखिए धन के लिए ये अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की स्थिति अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए ये धन है और ये कर्म है और ये इन तीनों का संबंध है। तो शुक्र का दूसरे में 10वें में होना धन के लिए अच्छा होता है, धन की समस्या यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति अपने काम को साझेदारी में करता है तो ये बहुत ही गलत होता है, अशुभ होता है। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी में काम करने से हमेशा हानि होती है, लाभ नहीं होता है। विपरीत द्वारा बहुत कम पसंद किया जाता है, ना के बराबर पसंद किया जाता है। इस तरह की स्थिति व्यक्ति के जीवन बनती है जब शुक्र का प्रभाव छठे भाव में होता है। अगर जलीय राशि में हो, मतलब 4, 8, 12 में हो, तो ऐसे व्यक्ति शराब आदि का नशा भी कर सकता है, उसमें बहुत अधिक लिप्त रह सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य की ना सोचते हुए अपने वर्तमान आवश्यकता को पूरा करता रहता है। मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो स्थिति है उसको खराब करने का काम करता है जब शुक्र पीड़ित होता है जलीय राशि में छठे भाव में। तो ये स्थिति बहुत अधिक खराब होती है, व्यक्ति को किसी न किसी लत में जरूर लगा देती है। जब शुक्र सप्तम में होता है तो देखिए शुक्र सप्तम में हो, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जो सप्तम भाव होता है वो व्यक्ति की वैवाहिक जीवन का होता है, व्यक्ति के जीवन साथी का होता है, व्यक्ति के व्यापार का होता है, डेली इनकम का भी होता है। तो शुक्र भी वैवाहिक जीवन का ग्रह होता है, जीवन साथी का होता है। तो यहाँ पर ये शुक्र सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर देखिए जब भी किसी कुंडली में शुक्र सप्तम में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको जो जीवन साथी मिलता है वो खूबसूरत मिलता है, सुंदर मिलता है। यात्राओं का ऐसे व्यक्ति शौकीन होता है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर सामाजिक रूप से प्रसिद्ध होने की बहुत तीव्र इच्छा रहती है। मतलब सामाजिक रूप से ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक प्रसिद्ध होने के लिए बहुत काम भी करता है और प्रसिद्ध होता भी है। और शुक्र जब सप्तम में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अगर शुक्र से संबंधित कोई व्यापार करे तो उसके व्यापार में भी उसको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र का संबंध धन से है, लक्ष्मी से भी माना जाता है। तो शुक्र जहाँ बैठते हैं अगर उससे संबंध भी व्यक्ति जीवन में काम करता है तो व्यक्ति को धन प्राप्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब बात करते हैं शुक्र का प्रभाव अष्टम भाव में। देखिए अष्टम में है तो ये आयु के लिए अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। स्वास्थ्य भी व्यक्ति का सही होता है, अच्छा होता है। लेकिन प्रेम संबंध में व्यक्ति को परेशानी होती है, और जो व्यक्ति की जीवन साथी होती है, जो व्यक्ति की भार्या होती है, विशेष रूप से पत्नी,
तो ऐसे व्यक्ति की जीवन साथी अस्वस्थ होती है, मतलब उस कभी ना कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, ऐसा जीवन व्यक्ति को रहता है। कानूनी मुकदमे में अगर व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र है और व्यक्ति किसी कानूनी मुकदमे में अपना लड़ता है, कानूनी मुकदमा व्यक्ति करता है या होता है उसके पास, तो उसमें उसकी हार होती है। इस प्रकार के योग बनते हैं। विवाह में ऐसे व्यक्ति की देरी होती है, लेकिन विवाह से व्यक्ति को लाभ भी बहुत होता है। विवाह में देरी होती है और विवाह से व्यक्ति को लाभ होता है, मतलब ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होते हैं। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति व्यक्ति को होती है जब शुक्र अष्टम भाव में होते हैं। देखिए, शुक्र जब नवम भाव में होते हैं तो नवम भाव भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है। शुक्र जैसा भौतिकता वाला ग्रह जब नवम भाव में जाता है तो इस भाव की शुभता को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व हैं, व्यक्ति के जो कार्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं भौतिकता को लिप्त करने का काम करता है, भौतिकता को बढ़ा देता है। वैवाहिक जीवन में ऐसे व्यक्ति की देरी होती है, मतलब ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन देर से शुरू होता है। शासन द्वारा सम्मानित होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति शासन द्वारा सम्मानित किए जाते हैं किसी प्रकार से, हो सकते हैं चाहे किसी पद पर हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, लेकिन शासन से ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। स्वार्थी होते हैं, धार्मिक होते हैं, विदेश संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं। विदेश संस्कृति को अपनाने की या उसको ट्रेंडिंग में चलाने की, मतलब उसे बहुत अपनाने के प्रयास यहाँ पर लगे रहते हैं, लेकिन विदेशी संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं। तो ये प्रभाव शुक्र के नवम भाव में होने से मिलता है। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाइयों का सुख भी मिलता है, छोटे भाइयों के जीवन से धन की प्राप्ति भी होती है और छोटे भाइयों से सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अब दसम भाव की बात करते हैं। देखिए, दसम भाव में जब भी शुक्र होते हैं तो ये व्यक्ति को जीवन में स्त्रियों से लाभ कराते हैं। कार्यक्षेत्र पर स्त्रियों से विशेष रूप से संबंध होना, उनसे लाभ होना, ये स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं। शिक्षा ऐसे व्यक्ति की बाधित रहती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नैसर्गिक गुणों का प्रयोग करता है, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ही व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा पाता है। सुंदरता के प्रति व्यक्ति को समझ होती है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में सुंदरता से अधिक महत्व अपनी सुरक्षा और अपने स्तर को देता है, मतलब अपने जीवन के स्तर को, जो उसका कैसा लेवल है जीवन का, किस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का जीवन उसका है, उसकी कैसी सुरक्षा है जीवन की, उसको अधिक महत्व देता है, ना कि सुंदरता को। इसके प्रति उसकी समझ व्यक्ति को होती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए भी ललायत रहता है, मतलब वो चाहता है कि बहुत कम समय में बहुत अपनी बड़ी पहचान यहाँ पर बना ले। शुक्र इस प्रकार के प्रभाव को देते हैं। देखिए, शुक्र यहाँ पर दसम भाव में है तो कार्यक्षेत्र बदलने का काम भी यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में होता है। बार बार अलग अलग कार्य व्यक्ति बदलता है बार बार, और अगर शुक्र चर राशि में है तो ये बहुत अधिक होता है। व्यक्ति जीवन में 5, 7, 10 कार्य भी व्यक्ति बदल लेता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। एकादश भाव की अगर हम बात करते हैं तो एकादश भाव में शुक्र का प्रभाव भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो तो वो लाभ देता ही देता है, श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता को बनाता है। ऐसे व्यक्ति नाटक, संगीत का बहुत प्रेमी होता है, इनसे लाभ भी मिलता है। नाटक करने से या संगीत से भी लाभ मिलता है और इसमें व्यक्ति को आनंद आता है। स्त्रियों से लाभ होता है। प्रसिद्ध ऐसा व्यक्ति होता है स्त्रियों में, मतलब जिसे विपरीत में बहुत अधिक प्रसिद्ध रहता है ऐसा व्यक्ति जिसका लाभ भाव में शुक्र हो। सामाजिक संबंध ऐसे व्यक्ति के बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जान पहचान वाला ऐसे, मतलब किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जगह हो, ऐसे व्यक्ति को उसकी जान पहचान बहुत अधिक बनी रहती है, मतलब इस प्रकार के गुणों को रखने वाला व्यक्ति होता है। तो एकादश में और जीवन में जो जीवन है, जीवन में धन का आगमन हमेशा बना रहता है। अनवरत लाभ होता है धन का, क्योंकि शुक्र एकादश भाव में है और एकादश भाव होने से जो सभी भौतिक इच्छाएं वो सब पूर्ति होती है, धन की कमी नहीं होती है। धन का लाभ लगातार व्यक्ति को बना रहता है और धन प्राप्ति के जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है ऐसे ऐसे व्यक्ति धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खोजता रहता है और उसको मिलते रहते हैं और जिनसे धन भी प्राप्त करता रहता है और जीवन में उसकी इच्छाएं भी पूरी होती है। मतलब जो व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं हैं वह व्यक्ति जीवन में सभी पूरी होती हैं, भौतिक इच्छाएं सब पूरी होती हैं। तो यहाँ पर जो एकादश भाव में शुक्र है वो श्रेष्ठ प्रभाव देता है। ऐसे व्यक्ति वैवाहिक जीवन में अच्छा रहते हैं और उनका प्रेम संबंध का जो जीवन है वह भी बहुत अच्छा रहता है। अब शुक्र के 12 भाव की बात करते हैं। देखिए, 12 भाव में शुक्र को कारक माना जाता है, विशेष रूप से कारक माना जाता है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो कमज़ोर होती है, मतलब किसी न किसी आँख में उसकी प्रॉब्लम रहती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति सिद्धांतहीन होता है, नैतिकता पर चलने वाला नहीं होता है। अपनी नैतिकता को बहुत अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए नैतिकता को त्याग देता है, उसके लिए जरा भी सोचता नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता है।
कलात्मक होता है, तीव्र कलात्मक, मतलब अपनी कलाओं को बदलने वाला होता है, अपने विचारों को बदलने वाला होता है। जैसी परिस्थिति देखता है ऐसी ही गुण अपने अंदर अपना लेता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति का शयन सुख बहुत अच्छा होता है, मतलब नींद बहुत अच्छा लेता है। शयन सुख किसी प्रकार का हो व्यक्ति को अच्छा प्राप्त होता है। और व्यक्ति की आयु भी अच्छी होती है। व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत भोग करने वाला होता है, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में रोग भी देखने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन यहाँ पर सौभाग्यशाली शुक्र व्यक्ति को बना देते हैं, जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, सभी भौतिक सुख सुविधाओं को देने का काम यहाँ पर करते हैं। तो कुल मिलाकर देखते हैं तो शुक्र यहाँ पर 12 भाव में भी श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में शुक्र का प्रभाव 12 भाव में जाना। आप देखिए आपकी कुंडली में शुक्र कौन से भाव में है और जैसा वीडियो में बताया गया है ऐसा प्रभाव आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।